ये तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम एक नए नारे के साथ मनाएंगे कि लोकतंत्र पे हमले बंद करो और सामाजिक को महत्व दो, उसकी सुरक्षा करो, इन सभी चीजों की। इसके साथ साथ में और भी हमारे जो कुछ कार्यक्रम हैं वो हमारे साथी हमारे बीच। आप सबका मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप सब लोग हमारे यहाँ पे महिला आंदोलन के आगे अपने ये बातचीत करने के लिए तो आज हम ये कहना और 3 नए कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है इसका हम सब विरोध करीब 3 महीने हो जाएंगे जो पूरे देश के किसान अपने अपने राज्यों में और दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। जो ये मोदी सरकार कहती है कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं और ये अच्छे होंगे होता तो किसान 3 महीने से क्यों बॉर्डर पे बैठे हैं। पहली बात कि इतना सर्दी, इतनी बारिश, कड़ाके में जो लोकतंत्र पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, किसानों पर, मजदूरों पर अलग अलग कानूनों के जरिए जो हमले किए जा रहे हैं, उनका जनवादी महिला समिति पुरजोर शब्दों में विरोध करती है। और इसी के साथ साथ जो महिलाएं प्रताड़ित है, जो महिला हिंसा की शिकार है या जिनके तहत महिलाएं निरंतर बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है, मैं नरेगा महिला मजदूरों का अगर आपको हवाला देना चाहूँ तो सरकार निरंतर 90% महिलाओं का आर्थिक बजट अपने बजट में कम कर रही है। वो महिलाएं बिल्कुल हैंड टू माउथ है। दूसरी तरफ शिक्षा का बजट निरंतर कम हो रहा है। स्वास्थ्य का बजट पीपीपी मोड पर देने का जो एक प्रावधान बजटों में है, क्योंकि जनवादी महिला समिति का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी की कमोबेश नीतियां एक जैसी है जो निरंतर चली आ रही है, और उसके खिलाफ हमारा संगठन महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से लेकर तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है आपका। आप एक दिन तो हम लोगों को सबको बहुत पूछते हैं। एक तरफ कहते हैं दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी है महिला घर की और घर को उत्थान देने वाली है, और उसी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का भरे चौराहे पर चीरहरण होता है। उस समय निर्भया कांड जैसे कांड होते हैं और सैकड़ों कांड यूपी में हो गए, राजस्थान में भी काफ़ी ऐसे हमारे पास उदाहरण है। और उन तमाम चीज़ों के खिलाफ जनवादी महिला समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर बुलंदी के साथ, चाहे गिरफ्तारियों का मामला था और चाहे सरकार का विरोध करने का मामला था, हमने वो उन बातों को उठाया है जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि वो कांड किस प्रकार के थे। बहुत राजस्थान के अंदर भी जो पहले भाजपा की सरकार थी तब भी उतने ही रेप केस की घटनाएं हो रही थी, और कांग्रेस आने के बाद भी कोई घटनाएं कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आज घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। ये सत्ता के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा का सवाल कोई नहीं है। आप लोग खिलाफत करेंगे? उनका हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। जो महिलाओं की कोई भी सुरक्षा के लिए बात आवाज नहीं उठाएंगे वो हम उनके विरोध में खड़े हैं, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे खट्टर की सरकार हो। आपने देखा हरियाणा के अंदर महिलाओं के आपका नाम और